इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी जो सेम आकृति दिखती हो एज इट इज़, उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, उसे हम बोलते हैं सर्वांग समता। ठीक है। अगर दो त्रिभुज की बात की जाए तो अगर वो सर्वांग समता है यानी दोनों सर्वगसम है तो उनके तीनों कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी तीनों भुजाएं तीनों कोण हमारे बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे ये सर्वांग समता यानी सर्वांग समता है। ओके। लेकिन ये कितना हो गया, 3 + 3 6 प्रॉपर्टी हो गया। इन 6 में से अगर कोई 3 भी इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्वगसम हैं। ठीक है। कोई 3 भी, लेकिन कौन से 3? एक है साइड साइड साइड, एक है साइड एंगल साइड, एक है एंगल साइड एंगल और एक है RHS। ठीक है। अब यहाँ पे ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। साइड का मतलब होता है भुजा। साइड का मतलब क्या होता है? भुजा। ओके। ए फिर होता है एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। क्या होता है? कोण। उसके बाद आ गया आपका RHS। RHS होता है राइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। ओके। पहला हम देखेंगे साइड साइड साइड। अगर कोई कोण का सिर्फ 3 साइड मालूम हो तो हम कोण का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर 4 सेंटीमीटर ये लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट डायग्राम कोई बच्चा ड्रॉ करेगा, चाहे 4 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ करे या जो भी करे, तो ये लाइन हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर है। 4 और 5 कहाँ मिलेंगे? तो वो एक ही पॉइंट में मिल सकते हैं, जहाँ पे 4 का डिस्टेंस होगा और 5 की दूरी होगी, वहीं पे जाके ये मिलेंगे। ठीक है। अगर 4 हमने यहाँ पे किया, यहाँ खींचा और 5 इधर करेंगे तो अपने आप मान चल जाता है कि कहाँ पे आना चाहिए। अगर 5 जहाँ पे 4 को कट करेगा वहीं पे हमारा तीसरा कोण बनेगा। यानी जब 3 भुजाएं मालूम हो तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इस कारण से अगर 2 ट्रायंगल का तीनों साइड्स बराबर हो तो हम उसे सर्वांग समता प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है। साइड एंगल साइड, अगर किसी ट्रायंगल का, किसी कोण का साइड हमें पता है और वो कितने डिग्री में झुक रहा है, यानी 30 डिग्री में अगर झुक रहा है। ठीक है। और अगर ये समझ लिए 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर हम कट करेंगे तो हमें थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ ये 3 जानकारी होने के साथ हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, एक त्रिभुज बन जाता है और तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली ही वो बराबर ही होने वाली है। ठीक है। यानी साइड एंगल साइड से हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो इस 3 को अगर हम प्रूफ करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 चीज़ को प्रूफ करते हैं, यानी कि इसकी साइड इसके साइड के बराबर है, इसका कोण इसके कोण के बराबर है और इसकी भुजा इसके भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वगसम हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि साइड एंगल साइड बोला गया है, यानी भुजा कोण भुजा बोला गया है, तो 2 भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, ना कि इस तरह से भुजा भुजा और ये वाला कोण अगर आपको मालूम है कि ये दोनों बराबर हैं तो आप सर्वगसम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? भुजा कोण भुजा, यानी कि 2 भुजाओं के बीच वाला कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो ये आएगा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। किसी त्रिभुज का अगर हमें पता है कि कोण कितना है, ठीक है, 2 कोण और उसकी एक भुजा, 2 कोण यानी मान लीजिए ये एक भुजा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का है।
ये दो कोण आपस में जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दो कोण के बीच की भुजा अगर हमें मालूम है, ठीक है, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो तो दूसरा त्रिभुज भी सेम वैसा ही बनने वाला है और हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वगसम हैं। ठीक है, अब इसमें भी यही बात का ध्यान देना है आपको, क्या देना है कि ये कोण और फिर ये कोण, ये भुजा इस तरह से नहीं होगा, दो कोण के बीच की भुजा, अगर ये कोण दिया गया है तो ये भुजा होना चाहिए, दो कोण की बीच की भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो कोण भुजा कोण अगर इक्वल है दो त्रिभुज का यानी बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो उसे हम सर्वांग समता प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वन है RHS। RHS, R का मतलब होता है राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण और साइड का मतलब है भुजा। यानी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज है और उन दो समकोण त्रिभुज अगर दोनों भी समकोण है यानी कि दो त्रिभुज जो कि समकोण है, दो त्रिभुज जिनके ये कोण दोनों भी समकोण है। नेक्स्ट राइट एंगल हो गया यानी समकोण। नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। उन दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों राइट एंगल होना चाहिए और दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए। और एक भुजा, साइड यानी भुजा, कोई भी भुजा, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो भी चलेगा या ये भुजा इसके बराबर है तो भी चलेगा। मेन रीज़न क्या होना चाहिए? राइट ट्रायंगल होना चाहिए और उसका कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई भी एक भुजा दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो आप RHS से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा साइड 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 यानी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, फिर हमने देखा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए और साइड और एक एंगल। ठीक है, और लास्ट हमने देखा RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, समकोण, कर्ण और उसकी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।